स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश सरकार ने रात्रि कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया है। सिनेमा घरों को लेकर बाजार तक पूरी तरह खोल दिए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सहित आस्था के केंद्र में 100 से अधिक लोगों को पूजा आराधना करने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सीएम हाउस में सौंपा। मैं सबसे पहले तो अल्लाह और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश में कोरोना खत्म की ओर हो रहा है, कोरोना खात्मा की तरफ हो रहा है। कोरोना तकरीबन खत्म हो गया है। धीरे धीरे पूरे मार्केट खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, माल खुल रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये, फिर धार्मिक स्थल क्यों नहीं, हम सिर्फ मुख्यमंत्री से ये निवेदन करने आए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये धार्मिक स्थान हैं, इनको भी खोला जाए और इनके अंदर भी 100 से ज़्यादा लोगों को इबादत करने की, पूजा करने की, आराधना करने की इजाज़त दी जाए। और ईद का पवित्र त्यौहार आ रहा है, मध्य प्रदेश की सभी ईदगाहों को पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में आप कई जगह देख लीजिए, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों की इजाज़त दी गई है, तो फिर मस्जिदों में और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। तो हम निवेदन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि मंदिरों, मस्जिदों के अंदर लोगों को इबादत करने की, पूजा करने की, आराधना करने की, प्रेयर करने की इजाजत दी जाए 100 से ज्यादा लोगों को। जबलपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने भाजपा संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। विजय वर्गीय चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता समझदार हो गई है। स्थानीय चुनाव पानी, बिजली, सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। जनता जानती है कि उनकी समस्याओं को कौन सा दल दूर कर सकता है। देखिए, जिस प्रकार के वहाँ पर हालात हैं, यदि वहाँ पर हमारी जवाबदारी, हम एक जवाबदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो बंगाल को बचाना ये हमारी जवाबदारी, जनता ने हमको मैंडेट दिया। तो हमें मालूम है कि हमें कुछ खोना पड़ेगा वहाँ पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाएंगे। हमने बहुत कार्यकर्ताओं को खोया है, और भी खो सकते हैं। बात करें और जहाँ तक केस का सवाल है, तो झूठे केस तो वहाँ बहुत लगते हैं। मुझ पे कम से कम बहुत सारे केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर एक ऐसा शर्मनाक केस लगा हुआ है कि मैंने किसी अनाथालय के बच्चे विदेशों में भेज दिए, वो केस लगा हुआ, उसमें मैं जमानत पे हूँ। अभी एक रेप का केस भी हम लोगों पर लगा दिया, तो वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ कुछ भी केस किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। विपक्ष को कुचलना किसी भी प्रकार से, ये ममता जी का एक माइंडसेट है। तो विपक्ष का धर्म कैसे चलाएंगे? नहीं, हमने बताया ना कि हमें बंगाल को बचाना है, और हमें कुछ खोना भी पड़ा तो खोएंगे, किंतु बंगाल को बचाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी पर बोले। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा करने की पूरी कोशिश है। पहला और दूसरा दोनों डोज लगने की पूरी कोशिश। जनता ज्यादा उत्साहित है, इसलिए कम पड़ रही है वैक्सीन। केंद्र से जितनी मिल रही है उतनी लगाई जा रही है वैक्सीन। तीसरी लहर के लिए डॉक्टरों को दी जाएगी काउंसलिंग। महंगाई को बढ़ाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। देखिए, पूरे देश में वैक्सीन को लेकर बहुत उत्साह है। ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई है, उसके प्रति जनता के आकर्षण का ही कारण है कि वैक्सीन को लेकर लगातार लोग उत्साहित हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, परंतु अब वो सभी अफवाहें निर्मूल हो गई, खत्म हो गई। पूरे देश में वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति हो रही है। जून के महीने में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ डोज दिए थे, तो जुलाई के महीने में 13.5 करोड़ डोज दिए गए पूरे देश में। तो इसका मतलब वैक्सीन तो लगातार बढ़ रही है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, पर इसके साथ ये भी सुनिश्चित है कि लोगों में उत्साह भी बहुत है। पर जिस हिसाब से केंद्र सरकार का शेड्यूलर है, कैलेंडर है कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम
पूरी तरह से निष्पादित हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा हो जाएगा। फिलहाल कल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।